नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवीन शैक्षणिक सत्र 2021-22 प्रारंभ हो चुका है। नवीन शैक्षणिक सत्र में आपको आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम के तहत स्माइल 3.0 लॉन्च हुआ है और इसमें आपको शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी और मिशन समर्थ कार्यक्रमों के तहत जो विद्यार्थियों तक अपनी पहुंच बनानी है उसके नवीन निर्देश जारी हो चुके हैं। तो क्या है निर्देश? तो अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों चलते हैं आदेश की ओर। क्या है आदेश? तो देखिए, नए निर्देश के अकॉर्डिंग यहाँ पर विषय हैं कि सत्र 2021-22 में विद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के आरंभ के संबंध में यहाँ पर जो निर्देश जारी हुए हैं। देखिए, यहाँ पर राज्य के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में 7 जून से विद्यालयों में नवीन शैक्षणिक सत्र 2021-22 प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर एक पत्र जारी हुआ था जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 19 जून तक जो निम्नांकित कार्य किए जाने थे वो यहाँ पर ये हैं। देखिए, आगामी कक्षा में क्रमोन्नत विद्यार्थियों की प्रविष्टि स्कॉलर रजिस्टर में करना, कक्षावार उपस्थिति रजिस्टर संधारित किया जाना। आगामी कक्षा में क्रमोन्नत विद्यार्थियों का प्रमाण पत्र शाला दर्पण एवं पीएसपी पोर्टल से डाउनलोड किया जाना। विद्यार्थियों को टेलीफोन किया जाना, उसका रिकॉर्ड संधारण किए जाने का प्रारंभ करना। कक्षावार स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण, क्रमोन्नति प्रमाण पत्रों का वितरण, स्माइल मॉड्यूल पर स्टूडेंट रिस्पॉन्स की वन टाइम एंट्री। ये यहाँ पर समस्त कार्य थे जो 19 जून तक पूर्ण कर लेने थे। इसके बाद यहाँ पर है कि विद्यालय संचालन किस प्रकार करना है। तो देखिए, यहाँ पर विद्यालय संचालन कोविड-19 की परिस्थितियों के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग एवं गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुरूप ही नियमित कक्षा शिक्षण अभी प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। शिक्षण एवं अन्य कार्य में गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार जो है 31 जून 2021 से 50% स्टाफ भी विद्यालय में शाला प्रधान द्वारा निर्धारित नियमित जो रोटेशन है विद्यालय में उपस्थिति देंगे। शेष स्टाफ फील्ड में आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम हेतु ड्यूटी देंगे। इस प्रकार संपूर्ण स्टाफ कर्तव्यबद्ध रहेगा। उपस्थिति रजिस्टर एवं शाला दर्पण पर उपस्थिति संदर्भित पत्र दिनांक 11 जून 2021 के अनुसार ही करनी है। अब यहाँ पर देखिए, दिनांक 21 जून 2021 से बैक टू स्कूल और आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। विद्यार्थियों को बैक टू स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के अध्ययन की निरंतरता के संबंध में विविध कार्रवाई की जानी है। देखिए, यहाँ पर क्या क्या काम करने हैं आपको। गत सत्र भी कक्ष शिक्षण बाधित रहने से टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन प्रारंभिक तौर पर कम हुआ, जिससे बच्चों में लर्निंग गैप्स उत्पन्न हुए। अतः विभाग द्वारा इस नवीन सत्र 21-22 के प्रारंभ से ही विद्यार्थियों के सीखने और समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए लर्निंग गैप्स की क्षतिपूर्ति की दिशा में सुनियोजित और कर्मिक कार्य योजना का निर्माण किया गया है, जिसके अनुरूप शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। अब देखिए, यहाँ पर जो टाइम टेबल है नवीन सत्र में, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या गतिविधि आपको करनी है और उनकी निर्धारित तिथि यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रवेशोत्सव जो प्रथम चरण प्रारंभ हो रहा है वो 31 जुलाई 2021 तक है। विशेष योग्य विद्यार्थी जो CWSN बच्चे हैं उनके प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण यहाँ पर भी 31 जुलाई 2021 तक है। पाठ्य पुस्तकों का वितरण आपको 30 जुलाई 2021 तक करना है। क्लस्टर लेवल वर्कबुक जो बिलो ग्रेड और 8 ग्रेड की वर्कबुक आपको मिलेगी वो यहाँ पर 15 अगस्त 2021 तक की ही है। प्रथम चरण जो प्रथम परख है यहाँ पर देखिए अगस्त के 30 सप्ताह में होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, वर्तमान कोविड की परिस्थितियों के दौरान नियमित कक्षा शिक्षण के अभाव की स्थिति में विभाग द्वारा 21 जून 2021 से अगस्त 2021 के लिए रिमोट लर्निंग प्लान के अनुसार आओ घर में सीखे 2.0 21 जून 2021 से आरंभ किया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम ने जो है उसमें निम्नांकित कार्य होंगे। क्या क्या कार्य हैं यहाँ पर देखिए, बुनियादी दक्षताओं का ध्यान रखना, बहुविध शिक्षण प्रणाली जो है व्हाट्सएप के साथ साथ टीवी और रेडियो से होगी पढ़ाई। विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए होमवर्क वर्कशीट, अभ्यास के लिए व्हाट्सएप आधारित क्यूज जो अगस्त के अंत में आकलन, टीचर कॉलिंग, टेक्स्ट बुक समय पर वितरण और CWSN विद्यार्थियों के लिए विशेष शैक्षणिक प्रयास। अब यहाँ पर देखिए, बुनियादी दक्षताओं का ध्यान रखना। गत सत्र 2021 में कोरोना काल में अनियमित कक्षा शिक्षण एवं रिड्यूस्ड सिलेबस से विद्यार्थियों में जो लर्निंग गैप्स रह गए हैं, सत्र 21-22 के आरंभ के प्रथम 2 माह में विद्यार्थी के लर्निंग गैप्स का भी चिन्हीकरण किया जाना तथा के अनुसार उनके लर्निंग गैप्स को कम कर विद्यार्थी को कक्षा की दक्षता के योग्य बनाने की दिशा में कार्य किया जाना। ये है बुनियादी दक्षताओं का ध्यान। इसके बाद यहाँ पर बहुविध शिक्षण प्रणाली, कोविड-19 के दौरान विद्यार्थी की बुनियादी दक्षताओं को ध्यान में रखकर आओ घर में सीखे 2.0 के तहत घर पर रहकर संचालित होने वाले बहुविध अर्थात व्हाट्सएप, टीवी, रेडियो आदि के माध्यम से विभिन्न ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियाँ जैसे स्माइल 3.0। अब यहाँ पर देखिए, स्माइल 2.0 जो पिछले शैक्षणिक सत्र में चला था, अब यहाँ पर नाम परिवर्तित करके उसका स्माइल
3.0 कर दिया गया है। ई कक्षा शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी और हवा महल आदि संचालित की जानी है, जिसके तहत कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री एवं गृह कार्य उपलब्ध करवाया जाना है, जिससे कि विद्यार्थियों के अध्ययन में निरंतरता बनी रहे। अब यहाँ पर देखिए मुख्य बिंदु है स्माइल 3.0 कार्यक्रम है। स्टूडेंट्स को घर पर ही डिजिटल माध्यम से स्टडी मटेरियल पहुंचाने के लिए स्माइल प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्कूलों द्वारा स्टूडेंट्स पेरेंट्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, जिससे 21 जून 2021 से हर दिन सुबह 8 बजे अध्ययन सामग्री समूह पर अपलोड की जाएगी, जिसे माता पिता विद्यार्थी इसे एक्सेस कर सकते हैं। स्माइल 3.0 के तहत निम्नलिखित कार्य किए जाने हैं। क्या क्या कार्य हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्माइल 3.0 व्हाट्सएप ग्रुप्स का निर्माण दिनांक 19 जून तक किया जाना था। अब यहाँ पर देखिए सभी कक्षा शिक्षकों द्वारा कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप्स निर्माण। पिछले वर्ष के व्हाट्सएप ग्रुप का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन समूह का नाम और विद्यार्थियों के नामांकित ग्रेड के साथ अपडेट किया जाना है। उस कक्षा के सभी शिक्षकों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना, स्कूल के एचएम प्रिंसिपल को स्कूल के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना। सभी ग्रुप्स में कक्षा अध्यापक के साथ विषयाध्यापक भी अवश्य जुड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्माइल 3 जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स में डिजिटल अध्ययन सामग्री प्रेषण कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर स्माइल और एक कक्षा वीडियो के साथ दैनिक व्हाट्सएप संदेश सुबह 8 बजे भेजा जाएगा। व्हाट्सएप संदेश सभी विद्यार्थी समूह में सुबह 8:15 बजे तक उपलब्ध होना चाहिए। वीडियो सामग्री कक्षा 1 से 12 तक भेजी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कक्षावार डिजिटल अध्ययन सामग्री का वितरण निम्नानुसार किया जाना है। तो यहाँ पर देखिए आप क्लासेज हैं और यहाँ पर डिजिटल अध्ययन सामग्री का स्तर है। तो यहाँ पर देखिए क्लास 1 और 2 नामांकित विद्यार्थियों को पूर्व प्राथमिक स्तर की सामग्री प्राप्त होगी। क्लास 3 में नामांकित विद्यार्थियों को कक्षा 1 के स्तर की सामग्री प्राप्त होगी। और यहाँ पर क्लास 4 और 5 नामांकित विद्यार्थियों को कक्षा 3 स्तर की सामग्री प्राप्त होगी। अब यहाँ पर देखिए क्लास 6 से 12 तक नामांकित विद्यार्थियों को उनके कक्षा स्तर 8 ग्रेड की सामग्री प्राप्त होगी। तो यहाँ पर 1 से 5 तक तो जो उनके जो स्तर हैं वो डाउन किए गए हैं, और यहाँ पर क्लास 6 से और 12 तक जो है उनको 8 ग्रेड तक की यहाँ पर सामग्री प्राप्त होगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप स्माइल 3.0 होमवर्क वर्कशीट और विद्यार्थी पोर्टफोलियो निर्माण। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक सोमवार को कक्षा 1 से 5 के लिए स्माइल संदेश के साथ होमवर्क वर्कशीट साझा की जाएगी सप्ताह में एक बार। प्रत्येक सोमवार और बुधवार को कक्षा 6 से 12 के लिए स्माइल संदेश के साथ होमवर्क वर्कशीट साझा की जाएगी, सप्ताह में 2 बार करनी है। यहाँ पर देखिए यहाँ यह होमवर्क वर्कशीट उस सप्ताह साझा की गई डिजिटल सामग्री पर आधारित होगी। जहां भी संभव हो इन कार्यपत्रों को वर्कशीट्स को विद्यार्थी के साथ डिजिटल रूप से यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से साझा किया जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप शिक्षकों को विद्यार्थी द्वारा भरी गई वर्कशीट को व्हाट्सएप ग्रुप से एकत्रित करना है, उन्हें स्कूल में बनाए गए विद्यार्थी पोर्टफोलियो में रखना है। जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच नहीं है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के घर विजिट के समय वर्कशीट को भी प्रिंट करके विद्यार्थियों को वितरित करना है, तथा अगली विजिट में शिक्षकों को वर्कशीट जो विद्यार्थियों ने भरी हैं एकत्र करनी है, उन्हें स्कूल में बनाए गए विद्यार्थी पोर्टफोलियो में रखना है। इसके लिए वे कंपोजिट स्कूल ग्रांट एवं विद्यार्थी कोष में से किए जाने की अनुमति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। यहाँ पर देखिए स्माइल 3.0 प्रश्नोत्तरी व्हाट्सएप ऐप जो है आधारित क्यूज हैं। विद्यार्थियों को सप्ताह में साझा की गई सामग्री के आधार पर प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप आधारित क्यूज प्राप्त होंगे। विद्यार्थी स्कूल NIC कोर्स से भी भाग ले सकेंगे। जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच नहीं है, उनके शिक्षकों द्वारा उनके घर पर विजिट के समय व्हाट्सएप आधारित क्यूज को भी प्रिंट करके विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाएगा। विद्यार्थी के द्वारा किए गए उत्तरों को शिक्षक द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। क्यूज का लिंक प्रत्येक शनिवार को स्माइल के मैसेज के साथ आएगा, जिस पर क्लिक करने विद्यार्थी क्यूज दे सकेगा। जो विद्यार्थी क्यूज नहीं दे पा रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए क्यूज का प्रिंट आउट लेकर शिक्षक उन्हें सोमवार को उपलब्ध कराएगा और विद्यार्थियों को उसी समय उत्तर प्राप्त कर रिकॉर्ड करेगा, बच्चे के पोर्टफोलियो में लगाएगा। व्हाट्सएप क्यूज के आधार पर मार्किंग की जाएगी। रिजल्ट के आधार पर आकलन किया जाएगा विद्यार्थी कौन से टॉपिक्स में कमजोर रहे। अगस्त के अंत तक क्यूज की संख्या लगभग 10 से 12 हो जाएगी, जिनमें से बेस्ट ऑफ 7 के आधार पर विद्यार्थी का आकलन किया जाएगा, जो कि प्रथम परख होगा। इस संबंध में प्रत्येक 15 दिवस में सभी CBO के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की जाएगी। जिस ब्लॉक की प्रगति न्यून रहेगी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्यूज में भाग लेने के लिए में सहायता है तो एक वीडियो भी भेजा गया है, जिसे देखकर प्रक्रिया को समझा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए स्माइल 3.0 टीचर स्टूडेंट कनेक्ट। अब यहाँ पर देखिए शिक्षकों को फ़ोन कॉल अथवा घर विजिट के लिए
सप्ताह में कम से कम एक बार प्रत्येक विद्यार्थी से जुड़ना है। यहाँ पर सप्ताह में कम से कम एक बार अवश्य जुड़े। सभी विद्यार्थियों के फ़ोन नंबर शाला दर्पण पर अपडेट करने होंगे। फ़ोन कॉल के दौरान शिक्षकों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए यहाँ पर विद्यार्थी के स्वास्थ्य की चर्चा अवश्य करनी है। विद्यार्थियों को साझा की गई सामग्री का उपयोग करके प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे अध्ययन करने के लिए प्रेरित करें। विद्यार्थियों को अगले सप्ताह कॉल करने से पहले कार्यों को पूरा करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य दें। इसके बाद यहाँ पर जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच नहीं है उनसे शिक्षकगण घर विजिट के समय वर्कशीट देकर आए। उन्हें अपनी पाठ्य पुस्तक का उपयोग करके वर्कशीट को हल करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करें। आप यहाँ पर देखिए शाला दर्पण पर स्माइल मॉड्यूल के तहत स्टूडेंट रीच फॉर्म से ट्रैकिंग विद्यार्थियों के साथ संपर्क की ट्रैकिंग के लिए शाला दर्पण पर उपलब्ध स्माइल मॉड्यूल को शिक्षकों द्वारा पाक्षिक यानी कि 15 दिन में एक बार अवश्य किया जाना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ कार्यक्रम है शिक्षा दर्शन। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा दर्शन जो कार्यक्रम है वो डीडी राजस्थान पर निर्धारित समय दैनिक 3:15 बजे मतलब 3:15 घंटे के लिए स्लॉट प्राप्त कर सामग्री का प्रसारण नीचे दी गई समय सारणी के अनुसार किया जाएगा, जिससे अधिकतम विद्यार्थियों तक पहुँच बनाई जा सके। अब यहाँ पर देखिए समय क्या है और यहाँ पर कक्षा कौन कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पर 12:30 से 1:30 बजे तक यहाँ पर कक्षा 9 और 10 के लिए, 1:30 से 2:30 के लिए यहाँ पर कक्षा 11 और 12, 3 से 3:30 कक्षा 1 से 5 और 3:30 से यहाँ पर 4:15 बजे तक जो है कक्षा 6 से 8 के लिए सामग्री आपको जो है बताई जाएगी। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम पर प्रत्येक शनिवार की सामग्री शिल्प कला आदि पर आधारित होगी। अब यहाँ पर देखिए शिक्षा वाणी कार्यक्रम क्या है। कक्षा 1-2 के लिए मीना की कहानी और कक्षा 3 से 12 के लिए यहाँ पर पाठ्यक्रम आधारित कंटेंट का ऑल इंडिया रेडियो पर निर्धारित समय 11 AM से 11 बज के यहाँ पर 55 जो AM है दैनिक 55 मिनट के लिए रेडियो जो सामग्री का प्रसारण नीचे दी गई समय सारणी के अनुसार किया जाएगा। यहाँ पर आप समय देख सकते हैं। पहले 15 मिनट कक्षा 1 से 2 के लिए होंगे और यहाँ पर 16 मिनट से 35 मिनट तक जो है क्लास 3 से 8 के लिए होंगे और यहाँ पर 36 मिनट से 55 मिनट तक क्लास 9 से 12 के लिए होगा। यहाँ पर हवा महल जो प्रत्येक शनिवार को जारी होगा। अब देखिए यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों का समय पर वितरण। तो देखिए यहाँ पर समस्त विद्यार्थियों में जो 30 जुलाई 2021 तक पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाए ताकि विद्यार्थी के अध्ययन की निरंतरता बनाए रखने को सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए प्रत्यक्ष निर्देश जारी किए जा सकें। अब देखिए यहाँ पर मिशन समर्थ जो विशेष योग्यता वाले CWSN बालक हैं उनके लिए क्या कार्यक्रम है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मिशन समर्थ हेतु एक RPPO नोडल नियुक्त करें। प्रत्येक नोडल अपने अधीन ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक RP की सहायता से ब्लॉक वार विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष व्हाट्सएप ग्रुप निर्माण करें। जिन ब्लॉक में इन विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो वहाँ PO स्तर पर पृथक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा सकते हैं। यदि व्हाट्सएप ग्रुप सामान्य स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप से अलग होंगे, इन पर प्रतिदिन समर्थ कार्यक्रम के ऑडियो वीडियो मैसेज भेजे जाएंगे। CDO ADPC CBO RPPO यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिक विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी समर्थ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। प्रत्येक PO क्षेत्र में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की पहचान की जाकर उनके विद्यालय में दिनांक 31 जुलाई तक संचालित प्रवेश उत्सव प्रथम चरण में नामांकन का प्रयास किया जाए। ऐसे बालक बालिकाओं के अभिभावकों से संपर्क कर उन्हें विभाग द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी प्रोत्साहन योजना की अवगत कराकर उन्हें औपचारिक रूप से विद्यालय में नामांकित कराने का प्रयास किया जाए। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह में एक बार अर्थात प्रति सोमवार वर्कशीट दी जाएगी। यह गृह कार्य को शिक्षकों द्वारा आगामी सप्ताह पुनः संकलित कर पोर्टफोलियो संधारित किया जाएगा। इन पोर्टफोलियो पर प्रत्यक्ष CWSN अंकित करें जिससे निरीक्षण के समय इन्हें प्रत्यक्ष अवलोकन किया जा सके। यह वर्कशीट स्माइल के होमवर्क मैसेज के साथ समर्थ वर्कशीट के नाम से भेजी जाएगी। एक शिक्षक को 15 से 20 जो विद्यार्थियों की जिम्मेदारी दी जाए जो इन विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों उनके अभिभावकों की काउंसलिंग करें। वर्कशीट के अलावा माह में एक बार ब्रेल एवं लार्ज टेक्स्ट में वर्कशीट समस्या के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे भी विद्यार्थी के पोर्टफोलियो में संधारित किया जाना है। प्रबोधन एवं सामग्री निर्माण संबंधी दायित्व चार्ट संकलन किए गया है। अब देखिए यहाँ पर एक कक्षा राज्य सरकार के एक कक्षा कार्यक्रम के तहत हिंदी माध्यम की कक्षा 1 से 12 तक की वीडियो अध्ययन सामग्री तैयार की गई है। एक कक्षा CWSN के तहत साइन लैंग्वेज में भी कक्षा 1 से 12 के लिए वीडियो अध्ययन सामग्री बधिर विद्यार्थियों के लिए बनाई जा रही हैं। एक कक्षा के जो कक्षा 3 से 12 के अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी अध्ययन सामग्री तैयार की जा रही है, जिससे महात्मा गांधी विद्यालयों एवं अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में प्रति दिवस स्माइल के माध्यम से पहुंचाया जाना है। संस्था प्रधान एवं समस्त शिक्षक अनिवार्यतः एक कक्षा हेतु मिशन ज्ञान ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। जिन विद्यार्थियों के पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है उन अधिक विद्यार्थियों को भी डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। अब देख सकते हैं
जिला एवं ब्लॉक अधिकारियों से अपेक्षित है कि वह ई कक्षा हेतु मिशन ज्ञान ऐप स्वयं के मोबाइल में डाउनलोड करें तथा विद्यालय विजिट अथवा शिक्षकों के साथ वार्ता में उनके द्वारा इसके उपयोग की पुष्टि करते हुए उपयोगी सुझाव भी प्राप्त करें। अब देखिए यहाँ पर ई कक्षा हेतु मिशन ज्ञान ऐप डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप मिशन ज्ञान टाइप करके इसे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर QR कोड दे रखा है, इससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नवीन सत्र में विद्यालय संचालन एवं आओ घर में सीखे 2.0 के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर समस्त पीओ उपयुक्त निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे, अपने अधीनस्थ विद्यालयों के स्माइल कंटेंट की पहुंच सुनिश्चित करेंगे तथा कक्षावार स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप में अनिवार्य रूप से जुड़ेंगे। ब्लॉक स्तर पर आओ घर से सीखे 2.0 कार्यक्रम की सुनिश्चितता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी करेंगे। वे स्वयं अपने स्टाफ के अन्य सदस्यों पीओ यूसीओ के माध्यम से विद्यार्थियों तक अध्ययन सामग्री की पहुंच की सुनिश्चित करेंगे। उक्तानुसार सीडीओ को भी स्वयं अपने कार्यालयों के अधिकारियों को ब्लॉक आवंटित कर प्रति दिवस मॉनिटरिंग करेंगे। जिला स्तर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप पृथक से बनाया जाए जिससे आओ घर में सीखे 2.0 मिशन समर्थ आदि के कार्यक्रम के धरातल पर होने वाले कार्यों की छायाचित्र साझा किए जाए। इस व्हाट्सएप ग्रुप में अधोक्षाकर्ताओं को अवश्य जोड़ा जाए। यहाँ पर देखिए समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी निदेशालय समसा कार्यालय SERT कार्यालय में कार्यरत जो अधिकारी हैं प्रति दिवस प्रभाग वाले किसी न किसी एक विद्यालय के शिक्षकों के साथ वीडियो कॉल द्वारा जुड़कर उनसे आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम की प्रगति जानेंगे, मार्गदर्शन देते हुए संबल प्रदान करेंगे। उक्त कॉल का रिकॉर्ड भी रखा जाए। ये भी ध्यान में रखा जाए कि प्रति दिवस प्रत्येक विद्यालय में कॉलिंग हो। तो इस प्रकार यहाँ पर जिला एवं ब्लॉक कार्यालय के अधिकारियों में विद्यालयों को आमंत्रित किए जाकर उनके व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाए तथा इन विद्यालयों में विजिट कर विद्यार्थियों और अभिभावकों से ऑनलाइन ऑफलाइन संपर्क स्थापित करें। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कोविड के दौरान शिक्षकों एवं संस्था प्रधान द्वारा किया गया कार्य अत्यंत सराहनीय रहा है। आप भी सभी समाज के द्रोह और मार्गदर्शक के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सुरक्षित रहें। तो इस प्रकार आपको जो नवीन निर्देश हुए हैं स्माइल 3.0 और आओ घर में सीखे मिशन समर्थ जो भी हैं ई कक्षा, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा दर्शन कार्यक्रम जो दिनांक 21 जून 2021 से 26 जून 2021 तक प्रसारित एपिसोड ये यहाँ पर दे रखे हैं। इसके बाद यहाँ पर हैं शिक्षा दर्शन कार्यक्रम और यहाँ पर है नीचे जो है शिक्षा जो वाणी है वो कार्यक्रम यहाँ पर है। इस प्रकार अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जुगल टेक्निकल को ज्वाइन करें। इसका मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप यहाँ पर जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको शैक्षिक जगत की संपूर्ण लेटेस्ट न्यूज और जानकारी जो हमारे चैनल पर मिल सके। तो साथियों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी।